Want to glow from within and slow down aging process naturally? Then this video is for you. Hello, Namaste, this is Vandana Gupta and you are watching Yoga Sutra with Vandana on Fitta. देखिए, एजिंग इज़ इनएविटेबल बट हाउ वी एज इज़ इन आवर ओन कंट्रोल। तो आपको ये तो है कि नंबर तो बढ़ेंगे एज के, हर साल बढ़ेंगे, लेकिन एजिंग के कितने साइंस हम तक आने चाहिए या कितने हमसे पहले एज से पहले आ जाते हैं, वो हम कैसे कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। और योगा इसमें हमारी बहुत मदद करता है, ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली ऑल्सो। जब मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल साइंस ऑफ एजिंग की, तो मैं बात कर रही हूँ रिंकल्स, सैगिंग स्किन, डार्क सर्कल्स, ग्रे हेयर। और जब मैं बात करती हूँ इंटरनल हेल्थ की या इंटरनल एजिंग साइंस की, तो मैं बात कर रही हूँ मेमोरी डिक्लाइन, एक्स्ट्रा स्टिफनेस इन अ जॉइंट, फटीग रहना, कभी कभी इतना एक्सर्शन फील होता है बिना किसी रीज़न के, हमें पता भी नहीं है और हमने कुछ ऐसा खास किया भी नहीं होता, बट फिर भी हम थके थके से रहते हैं, या स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इस तरह के जो एजिंग साइंस होते हैं वो इंटरनली एजिंग साइंस की मैं बात कर रही हूँ। और योगा यहाँ हमारी बहुत हेल्प करता है। योगा एक्चुअली इम्प्रूव करता है हमारी सेलुलर हेल्थ को। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाए तो उन्हें भी बैलेंस करने में मदद करने के साथ साथ स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ सर्कुलेशन और मेंटल पीस में भी काफ़ी मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे योगासन जो आपको एजिंग साइंस जो हैं आपके, उनको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले आसन का नाम है वृक्षासन यानी ट्री पॉस्चर। देखते हैं कैसे करना है ये पॉस्चर। सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और अपना एक फोकल पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। आपको उसी पॉइंट पर देखते रहना है क्योंकि ये एक बैलेंसिंग पॉस्चर है। आपका बैलेंस अच्छा होता है, साथ ही फोकस करने की भी क्षमता आपकी बढ़ती है। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपका राइट पैर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जो लेफ्ट है उसको एकदम फर्मली ग्राउंड पे रखना है, आपके मैट पर रखना है। फिर ये डिसाइड करना है कि आपको अपना राइट पैर रखना कहाँ है। आपका राइट फुट या तो आप एंकल पर रखिए या नी के जस्ट नीचे रखिए, या फिर ऑल द वे अप यहाँ रखिए, या फिर आप अर्ध पद्मासन में भी रख सकते हैं। ये डिसाइड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी प्लेस डिसाइड करें वहाँ पर जो नी है वो आपका सामने की तरफ ना है, वो साइड की तरफ खुला रहेगा, जिससे कि आपका जो हिप है वो प्रॉपरली स्क्वायर रहेगा सामने की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पॉस्चर। तो यू डिसाइड वेरेवर यू वांट टू कीप योर लेग। आई एम कीपिंग इन अर्ध पद्मासन। यहाँ पे पैर रखने के बाद नाइस एंड डीप इनहेलेशन, नमस्कार आसन कीजिए। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से स्टेबल हैं और बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपके दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ रुकेंगे हम 5 डीप ब्रेथ्स के लिए। और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को पहले हार्ट सेंटर में लेकर आएंगे और धीरे से अपने हाथों को रिलीज़ करेंगे और फिर अपने पैर को भी रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा वृक्षासन, जो आपको दूसरी तरफ भी करना है और दोनों तरफ ही आपको 5 से 7 डीप ब्रेथ के लिए रुकना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है मेंटल क्लैरिटी के लिए, आपका फोकस बढ़ाने के लिए। साथ ही जो हमने बात की थी मेमोरी डिक्लाइन जो होने लगती है एज के साथ साथ, मेमोरी को आपकी शार्प रखने के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपके बॉडी के पॉस्चर को भी मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। अब करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है उत्तान आसन। तो उत्तान आसन करने के लिए मैं आपको साइडवेज दिखा देती हूँ जिससे आपको ठीक से पता लगेगा एग्जैक्टली करना क्या है। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रख के खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के पंजे एकदम सीधे यानी पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे। हाथों को अपनी थाइस के आसपास रखेंगे और इनहेल करते हुए आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है। जब आप सामने की तरफ झुकेंगे तो जो आपका स्पाइन है उसको एकदम सीधा रखना है और सामने झुकना है आपके पेल्विक एरिया से, नॉट फ्रॉम योर बैक। तो ऐसा ना हो कि यहाँ आते आते आप अचानक अपनी बैक को राउंड करने लगें या फिर हाथ यहाँ से पहले ही नीचे पहुँच जाएं। ये हमें बहुत धीरे से करना है
और जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैं पहले एक बार पूरा आसन दिखा देती हूँ कि करना कैसे है ये आसन। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप, इनहेल, आर्म्स ओवरहेड, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। दोनों पंजों पर आपका जो बैलेंस है, बॉडी वेट है, वो 50-50 आगे और पीछे की तरफ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट रखना है आपको। अगर आप यहाँ तक नहीं जा सकते, इट्स ओके, स्टे हियर। अगर आप यहाँ भी नहीं जा सकते, इट्स ओके, आप यहाँ रुक सकते हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ आपके आप कोलैप्स नहीं कर रहे हैं आसन में। आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी रखेंगे और इस आसन में हम रुकेंगे 5 डीप ब्रेथ्स के लिए। तो एग्जैक्टली कैसे रिलीज करना है ये आसन, सबसे पहले अपने नीज को बेंड करते हुए अपने हिप्स को थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, चिन को अपने चेस्ट से लगा देंगे और इनहेल करते हुए बहुत धीरे धीरे रोल अप करेंगे और सबसे लास्ट में अपने चिन को भी रिलीज करेंगे। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इतना धीरे धीरे रोल अप करके ऊपर क्यों आते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो सारा की सारा हमारे ब्रेन की तरफ होता है और हम अगर अचानक से ऊपर आते हैं तो कभी कभी हमें चक्कर जैसे आते हैं, थोड़ा डिजी महसूस होता है, इसलिए हम आराम से इनहेल करते हुए रोल अप करते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारे फेशियल ग्लो के लिए, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। हमें काम रखने में मदद करता है। एंजाइटी जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को काम रखने में काफ़ी मदद करता है। और हमारे अगले आसन का नाम है उष्ट्रासन यानी कैमल पॉस्चर। देखते हैं कैसे करना है कैमल पॉस्चर। सबसे पहले कैमल पोज उष्ट्रासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर अपने नीज पर इस तरह से स्टैंड हो जाएंगे। दोनों नीज के बीच में रखेंगे हिप विड्थ का गैप। इसको 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे करना है दोनों वेरिएशन मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। जो लोग पूरी तरह से पीछे नहीं मुड़ सकते या जिनको बैक पेन रहता है उनको थोड़ा ध्यान देकर करना वाली बात है इस पॉस्चर को कि कैसे करना है ये पॉस्चर। इस तरह से अपनी लोअर बैक को सपोर्ट कीजिए। आपकी हाथों की उंगलियाँ आपके हिप्स की तरफ, जो अंगूठे हैं वो आपकी कमर की तरफ, सामने की तरफ। नाइस डीप इनहेलेशन। अपने चेस्ट को यहीं पर ओपन कर लीजिए, शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे से अपने हिप्स को सामने की तरफ पुश करेंगे। चेस्ट को लगातार लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ झुकते जाएंगे और सबसे लास्ट में आकर आपका हेड पीछे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। इनहेल करके सीधा और फिर धीरे से एक्सहेलेशन के साथ वज्रासन में बैठ जाएंगे। हाथों को भी रिलीज कर देंगे। अब दूसरा वेरिएशन कि कैसे करना है ये आसन। बिल्कुल इसी तरह से अपने नीज पर खड़े हो जाना है। इनहेल करके राइट आर्म ऊपर उठाएंगे और पीछे घुमाते हुए आपके राइट हील को पकड़ेंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड इनहेल एंड ग्रैब योर लेफ्ट हील। इनहेल नाइस एंड डीप, कीप लिफ्टिंग योर चेस्ट अप। हिप्स को सामने की तरफ पुश करते रहेंगे और धीरे से आपका हेड पीछे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। रिलीज करने के लिए सबसे पहले अपनी बैक को सपोर्ट कीजिए और धीरे से वज्रासन में आकर बैठ जाएंगे और इसका काउंटर पोस्चर ज़रूर कर लेंगे थोड़ा सा, जो कि है चाइल्ड पोस्चर। उष्ट्रासन में आप 3 से 5 डीप ब्रेथ के लिए रुक सकते हैं। साथ ही बालासन में भी आप 3 to 5 डीप ब्रेथ के लिए रुक सकते हैं। उष्ट्रासन जो है वो एक नाइस डीप बैक बेंड है जो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनहेंस करने में मदद करता है। आपकी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखता है बिकॉज यू ओपन योर हार्ट अ लॉट हेयर, सो इट्स अ वेरी गुड हार्ट ओपनर एज वेल। उष्ट्रासन की एक अच्छी बात ये भी है कि आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जिनको प्री मेच्योर ग्रे हेयर का इश्यू होता है उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा आसन है। अब हम करते हैं हमारा अगला आसन, इसका नाम है सर्वांगासन यानी कि शोल्डर पोज। तो देखते हैं कैसे करना है शोल्डर पोज। उसके लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल आपके मैट पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करके इस तरह से लेट जाइए। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को बेंड कीजिए। धीरे से अपने
पैरों के पंजों को उठाएंगे और यहाँ से आपको अपने हिप्स को लिफ्ट करना है और अपनी कमर को सपोर्ट करना है अपने दोनों हाथों से, जहाँ हाथों की उंगलियाँ अंदर आपकी पीठ की तरफ होंगी और जो आपके अंगूठे हैं वो आपकी पेट की तरफ होंगे। तो यहाँ से धीरे से आप पुश कीजिए और यहाँ आने के बाद अपने पैरों को एकदम सीधा कर देंगे। अगर यहाँ आपको किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करना है सर्वांग आसन में तो दोनों नीज़ को बेंड करके आपके फॉरहेड पे रखिए, और अगर आपको एल्बोज फिक्स करनी है या शोल्डर में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ आके करेंगे और अपनी जो बैक है उसको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे अपने हाथों से। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, पैरों की उंगलियों को एकदम रिलैक्स रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, और इस आसन को बोला जाता है द क्वीन ऑफ द आसना फॉर एंटी एजिंग। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है। कैसे रिलीज करना है ये आसन? दोनों घुटनों को पहले इस तरह से मोड़िए, धीरे धीरे अपने हाथों को स्लाइड कीजिए आपके हिप्स की तरफ और बहुत स्लोली अपने थाइस की तरफ, और धीरे से इस आसन को रिलीज़ कर देंगे। मेक श्योर कि इस आसन को करते वक्त आपकी गर्दन में किसी भी तरह का जर्क ना आए, झटका ना आए, क्योंकि ये आसन जब हम करते हैं तो हमारा सारा की सारा बॉडी तो हमारी हवा में है, तो वेट हमारा नेक और शोल्डर्स पे है, तो इसलिए ही हम इसको शोल्डर स्टैंड बोलते हैं। इधर उधर नहीं देखना है आसन करते समय, और जब आसन को रिलीज़ करेंगे तो झटके से कभी भी बॉडी को ऊपर नहीं आने देना। इसलिए जितना ईजी आप जा सकते हो उतना ईजी जाइए। इस आसन में आपको 8 डीप ब्रेथ्स के लिए रुकना है, 8 डीप ब्रेथ्स के लिए रुकना है। तो चलिए करते हैं अब हमारा अगला आसन, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए आपको इस तरह से अपने नीज़ को बेंड करके बैठ जाना है। फिर आपके जो लेफ्ट हील है उसको राइट हिप के पास रखना है और राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रखना है। सबसे पहले अपने आप को एक बार हग कीजिए और स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा कर लीजिए। फिर यहाँ से जो आपका राइट हैंड है उसको बिहाइंड द बैक रखेंगे सपोर्ट करने के लिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाइए और राइट घुटने के बाहर रखिए। इस तरह से पुश कीजिए अपने राइट नी को अपनी लेफ्ट एल्बो से, लगातार पुश करते रहिए। फील कीजिए ट्विस्ट इन योर एब्डोमेन रीजन। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट, टेक अ नाइस डीप ब्रेथ, स्टार्ट स्ट्रेटनिंग योर स्पाइनल कॉर्ड इवन मोर। इसके बाद अगर पॉसिबल है तो या तो आप अपना जो बैंड नी है नीचे मैट पर उसको पकड़ेंगे, या तो अपने राइट फुट को पकड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो स्टे हियर, बट जस्ट कीप पुशिंग योर नी विद योर एल्बो। यहाँ आ सकते तो बहुत अच्छी बात है। नाइस डीप इनहेलेशन और एक्सहेल करते हुए लुक ओवर योर राइट शोल्डर टू द बैक वॉल। ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारे स्पाइन, जो हमारे वर्टिब्रे हैं उनमें जो हेल्दी गैप होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। रिलीज़ कैसे करना है? एक्सहेल करते हुए सबसे पहले आपकी नेक रिलीज़ करेंगे एंड देन द ट्विस्ट। नाउ एज आई सेड, ये दूसरी तरफ भी करना है प्रैक्टिस, और हमें दोनों तरफ एटलीस्ट 5 डीप ब्रेथ्स के लिए रुकना है। एज आई सेड, ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारे डाइजेशन के लिए। हमारे पूरे जो एब्डोमिनल एरिया में जितने ऑर्गन्स हैं उनको मसाज भी बहुत अच्छे से करता है और एलिमिनेशन में हेल्प करता है बहुत अच्छे से। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा आसन है हमारे बॉडी को। सो ऑफकोर्स जब हमारी बॉडी में किसी तरह के टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो हम ऐसे भी यूथफुल और यंग रहेंगे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। अब करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है सिंहासन या फिर लायन पोज। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये आसन। सिंहासन करने के लिए आप सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाइए, यानी कि आपका जो राइट फुट है आप वो लेफ्ट ग्रोइन पर रखेंगे और लेफ्ट फुट को राइट ग्रोइन पर रखेंगे। एकदम सीधा बैठेंगे, जैसा कि मैंने मेंशन किया, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लायन पोज। तो वो प्राइड महसूस कीजिए, शेर जंगल का राजा है और आप भी वो वाली प्राइड जो उसकी होती है उसे महसूस कीजिए। अब इस तरह से मुट्ठियाँ बनानी है धीरे से। पहले अपने आप को थोड़ा सा पुश करके अपने नीज पर आ जाइए। इस तरह मुट्ठियाँ बना के ऐसे रखेंगे, दोनों मुट्ठियाँ एक दूसरे की तरफ फेस करती हुई, चिन पैरेलल रखेंगे फ्लोर के। करना क्या है यहाँ पर मैं आपको वो बता देती हूँ क्योंकि बोलना मुमकिन नहीं है। आंखें बंद करेंगे, एक नाइस डीप इनहेलेशन लेंगे। जब एक्सहेल करेंगे तो आइज़ को वाइड ओपन करेंगे,
पहले अपने आईब्रो सेंटर की तरफ देखेंगे और अपनी टंग आउट करनी है, बिग हार्श साउंड करना है फ्रॉम द पिट ऑफ योर थ्रोट, और टंग को तब तक बाहर रखना है जब तक सलाइवा आपकी टिप ऑफ द टंग पे आके ड्रॉप होने वाला हो, तब तक। और जैसे वो ड्रॉप होने वाला हो आपको धीरे से टंग को रोल इन कर लेना है, पीछे बैठ जाना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार वो सलाइवा अपने माउथ में लाके उसे गल्प करना है, उसे निगल लेना है। फिर एक और बार इस आसन को प्रैक्टिस करेंगे। आसन 2 बार प्रैक्टिस करना है और इस बार आपका जो गेज है वो आपके आईब्रो सेंटर से बदल के नेज़ल टिप की तरफ हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करके दिखा देती हूँ, आपको ये लेकिन 2 बार प्रैक्टिस करना है, सिर्फ गेज चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस आसन प्रॉपरली। अंगूठे अंदर की तरफ, मुट्ठियाँ बना लेनी है, मुट्ठियाँ एक दूसरे की तरफ फेस करती हुई, चिन पैरेलल, सामने की तरफ देखना है। नाइस डीप इनहेलेशन, आंखें बंद। तो इसी तरह से आपको ये आसन प्रैक्टिस करना है फॉर 2 टाइम्स। बहुत ही अच्छा आसन है और इसके सिर्फ फिज़िकल और इमोशनल बेनिफिट्स नहीं है, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। आपके थ्रोट में अगर वॉइस की इश्यूज़ होते हैं, लोगों को गला बार बार बैठता है, जिन लोगों का, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जो लोग गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। थ्रोट को साफ रखने के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। तो ये हैं हमारे एंटी एजिंग आसन। अब मैं इसके अलावा आपको कुछ, आज के इस वीडियो में मुझे लगता है मुझे आपको थोड़े से टिप्स दे देने चाहिए कि आपको क्या क्या और फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका जो एंटी एजिंग योगा है वो बाकी लाइफस्टाइल को मिक्स करके आप उसका भरपूर लाभ उठा पाएँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। पानी पीजिए और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए। सेकेंडरी, फिक्स योर स्लीप साइकिल, उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। रेस्टफुल होना बहुत ज़रूरी है एंटी एजिंग के साइंस को दूर करने के लिए। ये आपकी वाइटलिटी को भी बूस्ट करता है। सेकेंडरी, अपना जो खाना है, जो खान पान है, उसमें ज़्यादातर प्लांट बेस्ड खाना खाइए। सात्विक फूड खाने की कोशिश कीजिए। तला मुझा खाना या फिर जंक फूड जो होता है, ओवर स्पाइसी फूड या पैकेज्ड फूड जो होते हैं, उनको प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आता है ओवर एक्सर्शन। कभी कभी हम बहुत अच्छे कामों के लिए भी ओवर ही एक्सर्ट कर देते हैं अपने आप को, तो लगातार वो नहीं करना है, क्योंकि ओवर एक्सर्शन भी हमारा स्लीप साइकिल ख़राब करता है, हमें डिहाइड्रेटेड करता है, जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली, प्रैक्टिस कीजिए काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड। जब हम अंदर से काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है, ग्लो करता है। तो अब लीजिए एक लंबा गहरा सांस। इन सभी आसनों को अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल कीजिए, जिससे कि आपके जो एजिंग के साइंस हैं आप उनको रिड्यूस कर पाएँ। अपना ध्यान रखिए। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्ते।